लोकसभा में अखिलेश यादव का बड़ा हमला। जौहर यूनिवर्सिटी एजुकेशन और अग्निवीर के मुताल्लिक क्या बातें उन्होंने कही है वो हमें ज़रूर सुननी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मामले पर मरकज़ी और उत्तर प्रदेश हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लोकसभा में खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत ने आज तक कोई नई सरकारी यूनिवर्सिटी कायम नहीं की, लेकिन अगर कोई निजी तालीमी इदारा कायम हो जाता है तो उसे गिराने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हज़ारों तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा एक तालीमी इदारा है, इसलिए उसे सियासत का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये तालीम के फ़रोग़ देने की बजाय तालीमी इदारों को निशाना बनाने की सियासत कर रही है। उसके बाद अखिलेश यादव ने तालीम और रोज़गार का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान बेहतर तालीम और रोज़गार के मुंतज़िर हैं, लेकिन हुकूमत को नई यूनिवर्सिटियां बनाने और तालीम के निज़ाम को मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। और अखिलेश यादव ने एजुकेशन और अग्निवीर के मुताल्लिक क्या कुछ कहा वो भी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी, अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। आखिरकार अध्यक्ष महोदय, सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पे हमला क्यों कर रही है? और नौकरी पे हमला क्यों हो रहा है? जब आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बन करके आए हैं, कहीं यही नौजवान हमारी आपदा न बन जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी। और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं। और जो बिल लेकर के आए हैं आप। और कांग्रेस के राज्यसभा रुकन इमरान प्रताप गरी से जब जौहर यूनिवर्सिटी के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी मुल्क का तालीमी वर्सा है, उसे सियासत का हिस्सा न बनाया जाए बल्कि उसकी हिफाजत की जाए। आप इस वीडियो को देखें और आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जिस देश में विश्वविद्यालयों को डिमोलिश करने के आदेश पारित होने लगे, वहां समझ लेना चाहिए कि आने वाली नस्लों को अनपढ़ बना के रखने की प्लानिंग की जा रही है। मुझे हैरत है कि ये आदेश जिस जिलाधिकारी ने पास किया था, वो जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे, क्या उन्होंने कभी ये चेक किया था कि उस विश्वविद्यालय का नक्शा पास है या नहीं? इस देश में कौन से विश्वविद्यालय का नक्शा पास है? विश्वविद्यालयों के नक्शे चेक किए जाएंगे। डीएम ऑफिस का नक्शा पास है? शायद नहीं, शायद किसी डीएम ऑफिस का नक्शा पास नहीं होगा। तो मुझे लगता है सरकार को राजनीतिक दुश्मनियों से ऊपर उठना चाहिए। शिक्षा के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों पर राजनीति करना बंद करिए। जौहर विश्वविद्यालय अब इस देश की एक विरासत है, उस विरासत पर सियासत मत करिए। अच्छा है कि कमिश्नर महोदय को ये बात समझ में आई कि विश्व शिक्षा के मंदिर ढहाए नहीं जाते हैं, उन्हें संजोया जाता है, उनकी मदद की जाती है।